किसी ने मेरे से पूछा, बड़ा भोला प्रश्न है, आप कहते हैं कि बस गुरु के आभा मंडल में आपको बैठने का अवसर मिल जाए, हमको कैसे मिले? यानी पहले गुरुदेव लिखा है, तो यहां कोई मैं आभा मंडल लॉक करके थोड़ी बैठता हूं, आभा मंडल में ही तो बैठे हो आप। और मैं तो आपसे ये भी और कहूंगा भाई, मेरे पास तो जो है मैं तो यहीं पर बांट के चला जाता हूं। इसीलिए कहता हूं भाई, मुझसे मिलना हो तो यहीं मिलिए, मुझसे वास्तविक मिलना तो यही है। मुझे नहीं पता प्रभु आपको क्या दिखाते हैं, प्रभु आपके मन में क्या भाव देते हैं, आप जाने, प्रभु जाने। यहां पर जब आपके भाव मेरे पास लिखे हुए आते हैं, लोगों के दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं, तो कभी कभी तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं, जाने प्रभु आपको क्या लीला दिखा रहे हैं। पर मैं तो भाई इस पूरी प्रक्रिया से अपने आप को अलग रखता हूं, करने कराने वाला कोई और है। तो मैं तो कभी ये उत्तरदायित्व अपने सर पे ले नहीं सकता। प्रभु कर रहे हैं, आपको जाने प्रभु क्या अनुभव कराते हैं, आप करते हैं। आप कहते हैं कि आपकी बात से बात बन गई, पर मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कहता हूं भाई कि जिसकी बात बनी वो प्रभु की कृपा से बनी, जिसकी नहीं बनी उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती हो सकती है, मुझसे कोई भूल हो सकती है। जिसकी बनी है उसकी तो प्रभु की कृपा से बनी है। हाँ, पर मैं एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझसे अगर कभी आपको कुछ मिला या मिलेगा तो मिलेगा व्यासपीठ की सन्निधि में। मैं जो दूंगा वो यहीं से दूंगा, क्योंकि देने का अधिकार मुझे केवल यहीं बैठकर है। यहां से उतर जाने के बाद तो भाई मैं भी साधक हूं, यहां से नीचे उतरते ही मैं भी साधक हूं। जैसे एक न्यायाधीश जब अपनी कुर्सी पर बैठकर कोई निर्णय देता है ना, उस निर्णय की मान्यता तो तभी है, हो सकता है उसने मन में वो निर्णय पहले ही कर लिया हो, लेकिन वो निर्णय मान्यता प्राप्त कब होता है? जब वो अपने स्थान पर बैठकर उस निर्णय की घोषणा करता है। मुझे अगर कुछ देने का अधिकार प्रभु ने दिया है तो यही व्यासपीठ की सन्निधि में दिया है। यही आपका मेरा सच्चा संबंध है। इसलिए मुझसे मिलना तो सत्संग में ही मिलना,